दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम संविधान सभा से संबंधित है ना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आइए तुरंत देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो? तो इसमें जो है महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग खूब खींच के पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ही तो करना है। वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरे क्वेश्चन में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा किया गया था। हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और जो है नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका पांचवे का कौन सा आंसर होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। इसका पांचवे का आंसर हमारा है क्या है? 1936। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये जो है हमारा कौन सा है? छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खींचिए, है ना। 7 नंबर में क्या है? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो क्या है? युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसमें 7वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रिप्स योजना थी। ठीक, नंबर 8 क्या है? नंबर 8 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1895 में ही ये किया गया था। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, भारत क्या है? भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा? 10 नंबर। 10 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? 11 नंबर, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फैजपुर, है ना। उसके बाद जो है हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल जो है कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर। 13 नंबर में हमारा प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ठीक है, तो इसमें क्या है? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, हमारे सारे आंसर सही है। ठीक है, और नंबर 14 क्या है? संविधान सभा में निम्नलिखित प्रांतों के 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? 208। नंबर 15 क्या है? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो हम लोगों का ये कौन सा आंसर हो जाएगा? 299। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन सही है। 16 देखेंगे हम लोग।
16 में क्या है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें जो है देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें थे 229 प्रतिनिधि। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा तेजी से चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 10 लाख जो है क्या है, 10 लाख प्रत्येक प्रांत की सदस्य मतलब जो है संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19 नंबर। 19 नंबर कौन सा है, 19 नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधान सभा ने। 19 का हमारा कौन सा आंसर है, ए सही है, ठीक है। उसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो इसमें संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो 21 का आंसर आप लोग बताइए। 21 का इसमें जो है हैदराबाद देशी रियासत का जो प्रतिनिधि था उसने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो और उसके बाद कौन सा है, 22 नंबर, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। सब लोग जानते हैं, एकदम रटा रटा है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है 23 नंबर में कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो आप लोग जो है 23 का आंसर करिए, बताइए क्या था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए जो है इसका क्या हो जाएगा, 23 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग 24 का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्या है, संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ था? तो इसमें जो है हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर होगा, 24 का। आप लोग जल्दी से बताया करिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर, ठीक। उसके बाद 25 नंबर हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसमें हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। और 26 नंबर क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से, परोक्ष वही या अप्रत्यक्ष, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष, है ना, रूप से क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया था, है ना। तो इसको किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसको आप लोग बताइए कब हुआ था, 1946 में, ठीक है। और उसके बाद 29 नंबर कौन सा है, 29 का आप लोग देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 29 में हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पहली बैठक भी हुई थी। हम लोग आगे देखते चलेंगे, अभी मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्या है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 30 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और 31 नंबर कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। 31 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में क्या, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को ये पता है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। 33 नंबर का कौन हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 34 नंबर पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनको जानते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। 34 नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर
हो जाएगा। और 35 नंबर में हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी वाला ना, 35 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और उसके बाद जो हम लोग 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर में क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं, बताइए। इसमें जो है संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा कौन, यही बेनेगल नरसिंह राव। हम लोगों को BN राव के नाम से याद रहता है ना, जल्दी दिमाग पे नहीं आता है ना, BN राव। ठीक है, हम लोग यही जो है अक्सर पढ़ते रहते हैं बुकों में। ठीक है ना, ये बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इसमें से कौन थे, बताइए। 37 नंबर में हमारा वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अस्थाई वही सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था। ये थे H बेग थे। ठीक है, H बेग, इनका तो हमें हमने नाम ही नहीं सुना है। ठीक है ना, तो जो है क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, H बेग। हम लोग जो है 39 नंबर देखेंगे, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, बताइए कितनी समितियां नियुक्त हुई थी। आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। ठीक है ना, और जो है तेजी से इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें जो है 13 सही है। अगला हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 41 में कौन आंसर हो जाएगा, ये सब लोग जानते हैं, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे, प्रारूप समिति के, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्या है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर क्या है, 42 नंबर है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति में केवल 7 सदस्य थे। ठीक है, और जो है 43 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सदस्य नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा क्या हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, है ना, ये ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये तो सबको अच्छे से याद है कि प्रस्तावना जो था संविधान में, उसमें जो है प्रारूप समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में भारतीय, ये नहीं क्या है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, बताइए। ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने वही उद्देश्य प्रस्ताव वही समक्ष रखा। ठीक है, 48 में है भारतीय संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जहां संघ समिति की बात हो जाती है वहां पे जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। ठीक है, तो 48 का आंसर कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ये जो है संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, कौन सा है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो बताइए संविधान सभा द्वारा ही अपनाया जाएगा ना, किसके द्वारा अपनाया जाएगा, संविधान सभा द्वारा। 49 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। और 50 नंबर कौन सा है, 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
तो इसमें हमारा हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। तो 52 नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 52 नंबर हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? जुलाई 1947। हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए आगे पीछे हो गया है, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें 51 में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 51 का हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर में भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो 53 का 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, 26 नवंबर 1949 को। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? 57 नंबर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आप लोगों को खूब अच्छे से याद है, कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 395 अनुच्छेद और क्या है, 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इस समय लगभग 400 के आसपास जो है क्या है, अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसी में का खा गा करके बना दिया गया, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं, ठीक। और हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा है? 58 नंबर, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो एक छोटे छोटे बच्चों को भी याद रहता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 59 नंबर, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, अधिनियमन यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके सदस्य कौन थे? तो हमारा 60 का कौन सा आंसर होगा? हम लोग देख लेते हैं 60 का, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चना ये देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो 61 का हमारा कौन सा आंसर होगा बताइए? 61 में हो जाएगा स्वराज पार्टी। इसने जो है क्या कर दी थी 1924 में। कब? 1924 ये लिखा है ना, 1924 में ही क्या हो गया था, संविधान सभा का विचार रख दिया गया था, ठीक है ना, संविधान बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। तो 62 नंबर का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा यही अस्थाई भी थे ना, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। और इन्होंने अंतिम क्या है, नहीं प्रथम दिन के अधिवेशन की वही थे, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। 62 का हमारा कौन सा आंसर है? डी है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन नहीं जो है संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए कौन सा सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के क्या है प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, तो ये सही बात है, ठीक है। और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ऐसा तो नहीं है। और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों से प्रभावित नहीं होता था, तो ये भी तो गलत है ना, ये भी तो सही नहीं है ना, न बी सही है और न तो तीसरा सही है, ठीक है। और क्या है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ठीक है ना, यानी कि पहला और चौथा सही है, तो इस हिसाब से 1 और
4 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 63 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 64 है। 64 में क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है ना? तो इसमें आप लोग देखिए 64 में क्या है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा ए, है ना। और 65 नंबर देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचिए, है ना। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसमें अगर इस तरह पूछता है तो निर्माता भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो संविधान सभा ने बनाया था संविधान। ठीक है, और क्या है 66 नंबर? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था बताइए? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नहीं थे। ठीक है, तो 66 का हमारा कौन सा आंसर होगा? बी। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 67 में, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो सबको याद है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 67 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 नंबर क्या है? 68 नंबर है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि। तो हम लोग देखेंगे इसमें 68 का ए पढ़ते, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यही होना चाहिए 68 में। ठीक है, 68 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या याद है आप लोगों को? बताइए। 69 का डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक, इसमें जो है 15 महिलाएं थी। और हम लोगों का इस टॉपिक का ये प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत में अंतर विरोध या विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश या प्रविष्ट हो रहा है? ठीक है, तो इसको तो भीमराव अम्बेडकर जी ही कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें बताइए हमारी ये श्रृंखला जो है प्रैक्टिस की, ठीक है, ये कैसी लग रही है, ताकि हम जो है इसको आगे जारी रख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली जो है प्रैक्टिस सेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।